हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। मैंने एपिडेमियोलॉजी वाला पूरा टॉपिक कवर करवाया था, जिसमें डेफिनेशन, एम, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, देन उसके बाद मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ठीक है। और एक टॉपिक इसमें रह गया था, यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी वाला जो टॉपिक है वो आज हम लेंगे। मुझे बहुत से स्टूडेंट का मैसेज था, मैम यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी पढ़ाइए हमें, और एक था कि नर्सेज रोल इन एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में पूछ ले एपिडेमियोलॉजी, हम कहते हैं कि एपिडेमियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब एपिडेमियोलॉजी में सब पढ़ के जा रहे हैं, ट्रायड वगैरह सब पढ़ रहे हैं, बट मेन चीज़ अगर मान लो पूछ ले यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, आपको पता सब है क्या यूज़ है, बट फिर भी हम उनको अपने पॉइंट्स में ना लिख पाए, तो मैंने इसको पॉइंट्स में राइट डाउन किया है और मैं वन बाय वन डिस्कस करती हूँ आपके साथ कि कौन कौन से यूजेस हैं एपिडेमियोलॉजी का। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है टू स्टडी राइज एंड फॉल ऑफ डिसीज़। ठीक है, कि कोई भी डिसीज़ है वो किस लेवल पे बढ़ रही है और किस लेवल पे उसका फॉल डाउन हो रहा है। ठीक है, कब बढ़ती है, कब वो डिसीज़ डाउन जाती है ना। तो उसके बारे में हम पूरी स्टडी करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। जैसे मान लो डिसीज़ की प्रोफाइल क्या है, कि ये जो डिसीज़ हो रही है, ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे मान लो मलेरिया हो गया, तो मलेरिया किस टाइम पे होता है, डेंगू कब होता है ना। तो वो डिसीज़ की प्रोफाइल क्या है, कौन से क्लाइमेट में होती है, कौन सी चीज़ मतलब किसके कांटेक्ट में आने पे ज़्यादा मतलब स्प्रेड होती है ना। तो ये सारी डिसीज़ का पैटर्न क्या है वो हम समझेंगे, किस टाइम पे होता है। जैसे बरसात में हो गया, पानी वगैरह कलेक्ट हुआ, मच्छर होते हैं, मलेरिया होता है, डेंगू होता है ना। तो ये कौन सा टाइम पीरियड है, उसका पैटर्न क्या है, किस ट्रेंड से किस तरीके से वो बढ़ती है ना। तो इसमें हम देखेंगे टू स्टडी राइज एंड फॉल ऑफ द डिसीज़, जिसमें डिसीज़ की प्रोफाइल देखेंगे, उसका टाइम और उसका ट्रेंड देखेंगे। देन सेकेंड है कम्युनिटी डायग्नोसिस। अब कम्युनिटी डायग्नोसिस में क्या है कि जो हेल्थ प्रॉब्लम है, कि वो किस टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम है, क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, उसमें वो डिसीज़ होने से उसकी मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट रेशियो क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोविड-19 हुआ था। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई थी, लाइक जैसे क्या हो गया, टेस्ट नहीं आ रहा था, स्मेल नहीं आ रहा था, बॉडी एक हो रहा था, नींद नहीं आना, इंसोम्निया। तो ये हेल्थ की प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, है ना, हमें देखने में आ रही थी। तो हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या है, उसमें मोर्टेलिटी रेट क्या थी, कितनी डेथ रेट थी, कितनी डिसीज़ हो रही थी पर्सन को, है ना, उसके क्या क्या फैक्टर थे, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो वो सेकेंड हो गया कम्युनिटी डायग्नोसिस। अब थर्ड हम देखेंगे प्लानिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। प्लानिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अब प्लानिंग एंड इवेल्यूशन में हम देखते हैं हेल्थ प्रॉब्लम ओवर टाइम एंड प्लेस टू प्लानिंग एंड असेस द इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अब हम देख रहे हैं कि एपिडेमियोलॉजी के थ्रू हम देख रहे हैं कि हमें कोई डिसीज़ है, हाँ चलो मान लो कोविड-19 हुआ, तो हमें प्लानिंग करनी है कि हम कैसे कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो हमने प्लानिंग की है एंड इवेल्यूएट द हेल्थ सर्विसेज, कि हमने जैसे प्लानिंग की कि जगह जगह पर टेस्ट करवाया जाए, है ना। जैसे मान लो कहीं पर किसी, जैसे मान लो एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम था कोविड टाइम पे किसी का, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, कहीं पर भी एंट्री हो रही थी तो उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा था, है ना। तो सब प्लानिंग की थी कि कहीं इनके बीच में इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है। शॉप पे भी खड़े रहेंगे तो आपको इस डिस्टेंस के साथ खड़े रहना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है ना। तो उसकी प्लानिंग करेंगे और फिर इवेल्यूएट द हेल्थ सर्विसेज, और हम उस चीज़ को इवेल्यूएट करेंगे कि हमने जो प्लानिंग की थी जो हेल्थ सर्विसेज को लेके, वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज जो हो रही है, प्रॉपर तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम ओवर टाइम एंड प्लेस टू प्लानिंग, जो प्लानिंग की उसे हम प्रॉपर करेंगे एंड असेस द इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग, और हमने जो प्लानिंग की थी उसका हेल्थ सर्विसेज पर क्या इफेक्ट हो रहा है उसे हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड, प्लानिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। देन हम फोर्थ देखेंगे इवेल्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल रिस्क। अब हम देखेंगे कि इवेल्यूएट करेंगे कि जो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उसका इंडिविजुअल पे जो पर्सन है उस पर क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। जैसे मान लो इसमें हम देखेंगे रिलेटिव रिस्क और एट्रीब्यूटेड रिस्क। अब रिलेटिव रिस्क मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे कोविड-19 हुआ, तो उसका हेल्थ पे क्या इफेक्ट हुआ। तो बोलते हैं उसके बाद कि हम जब से हमें कोविड हुआ है तब हमें नई नई प्रॉब्लम्स हो रही है, कभी हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, कभी हाइपरटेंशन हो रहा है, कभी बॉडी वीक हो रही है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं। वैसे हम जनरली जब लोग डिस्कशन करते हैं तो उस टाइप की बात करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है, जो डिसीज़ हो रही है,
ठीक है, उससे रिस्क क्या क्या है, क्या क्या हमें देखने को मिला है, क्या हो रहा है, पर्सन की इम्यूनिटी इन्फ्लुएंस हो रही है, उसकी हेल्थ इन्फ्लुएंस हो रही है, उसका स्टेमिना इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो क्या क्या रिस्क हैं उसके, है ना, वो हम उसके बारे में फाइंड आउट करेंगे। देन सेकेंड है सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन। सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफाई ग्रुप साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिसीज फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड फाइंडिंग। इट मीन्स क्या करेंगे, कोई भी डिसीज़ है उसके सिम्टम्स क्या हैं उस प्रॉब्लम के, जैसे मान लो डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, कोविड हो गया, कोविड-19 हो गया, तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसको हम वो जो डिसीज़ है उसकी क्या सिंड्रोम है, क्या सिम्टम्स है, क्या साइन है हमें नज़र आ रहे, वो हम देखेंगे। जैसे मान लो क्या होता है, कोई डिसीज़ होती है तो वो क्या, तो गवर्नमेंट के थ्रू कुछ बैनर और चार्ट्स बनाए जाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। जैसे मान लो डेंगू हो गया, मलेरिया, अपने घर के बाहर पानी को ना जमा होने दे, अगर आपको ठंड लग के बुखार आता है, अगर आपका तापमान अधिक होता है तो डॉक्टर से संपर्क करें या मलेरिया की जांच कराएं। तो वो क्या करते हैं, पहले उन सिम्टम्स को स्टडी करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं, किस पैटर्न से ये डिसीज़ हो रही है, वो स्प्रेड हो रही है कम्युनिटी एरिया में, तो उसका हम क्या करते हैं, सिंड्रोम का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे मेरे वीडियोस। देन अब नेक्स्ट देखेंगे, सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन के बाद है कंप्लीटिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़। अब वो जो डिसीज़ हुई है, जैसे मान लो क्या हुआ, कोविड जब हुआ था तो बहुत ज़्यादा समझ ही नहीं पा रहे थे डॉक्टर्स की ये प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से हो रहा है, उसका क्या ट्रीटमेंट करे। कुछ टाइम तो स्टडी ही चल रही थी कि इसका पैटर्न क्या है, कोई डॉक्टर क्या मेडिसिन स्टार्ट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो उस पैटर्न को ही नहीं समझ पा रहे थे, है ना। फिर धीरे धीरे उसको समझा तो उन्होंने क्या किया, कंप्लीटिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़, सारी की उसका एजेंट क्या है, होस्ट क्या है, उसका एनवायरनमेंट किस एनवायरनमेंट में ग्रो करता है, तो उसकी पूरी कंप्लीट हिस्ट्री को समझा कि एक्चुअल में जो डिसीज़ हो रही है इसके पीछे क्या क्या फैक्टर हैं, क्या कारण है, एजेंट क्या है, होस्ट क्या है जो उसको कैरी कर रहा है, और एनवायरमेंट। ये मैंने एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको इसका एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख लेना। और इसमें केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी को भी मैंने बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है, एक बार आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके इन्हें चेक करना, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़। देन सेकेंड है सर्चिंग द कॉज एंड रिस्क फैक्टर। वही बात होगी, जो कारण है उसे हम अच्छे से बारीकी से सर्च करेंगे। देन रिस्क फैक्टर क्या क्या है, जैसे मान लो बोल रही जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है उनको कोविड ज़्यादा चांसेस हैं, बच्चों में हो गया, बुजुर्गों में हो गया, या जो लोग हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो वो जो रिस्क फैक्टर है उनका भी हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो ये एक एपिडेमियोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी डिसीज़ होती है उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसके नॉलेज के बेस पे, उस रिजल्ट के बेस पर हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। तो अब इसके जो यूज़ थे, है ना, वो भी हमने देख लिए। एपिडेमियोलॉजी के यूज़ कौन सा है, फर्स्ट है टू स्टडी राइज एंड फॉल ऑफ द डिसीज़, कम्युनिटी डायग्नोसिस, प्लानिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इवेल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल रिस्क, सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन, completing the natural history of disease, then searching the cause of risk factor। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा नर्स रोल इन एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा शॉर्ट नोट्स में 5 मार्क्स में पूछ लेता है, तो आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। थैंक यू।